क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ परी। सुबह से जिन चीजों से हम गुजर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये सब कुछ क्या नॉर्मल है परी? सुबह से अजीब सूरत हाल में है और हम भी किस हाल में पहुंच गए। ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा क्या कसूर था आमिर? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब मेरा मूड बहुत अच्छा है। जो तुम कहोगे मैं करूंगी। परी मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूँ। या तो तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो या फिर वाकई ऐसे ही हो तुम। कभी मुस्बत बन जाती हो, कभी उसके बिल्कुल बरक्स। मुझे वाकई नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं परी। ये तुम मुझे खुश देखकर कह रहे हो या फिर सुबह मेरा जो गुस्सा देखा उसके बारे में? हर चीज के बारे में। तो ठीक है, फिर तुम मेरी माँ के बारे में जानना चाहते हो या फिर तुम्हें वो दिलबर वाली बात परेशान कर रही है? अपनी माँ को देखते ही आपे से बाहर क्यों हो जाती हो? देखो आमिर, तुम इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दो। देखो, पिछली बार उन्होंने जैसा किया था, इस दफा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी बहन का जिक्र नहीं किया और न ही तुम्हारे शौहर का। फिर भी तुमने उन पर हमला कर दिया। क्योंकि मैं पागल हूँ इसलिए। उन्होंने सबके सामने वो दवा रख दी, तमाशा बनाया। क्या तुम्हें नहीं मालूम? कुछ ऐसा है जो मुझे मालूम होना चाहिए परी। अब तुम मेरा हौसला तोड़ रहे हो। हमारी शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए। ठीक है, मैं जवाब दूंगी तुम्हें, लेकिन जो सुनोगे उस पर यकीन करना होगा। मैंने तुम्हें अधूरी कहानी सुनाई थी। दरअसल मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। मेरे बाबा के इंतकाल के बाद हमें कुछ अरसे एक साथ रहना पड़ा। उसी दौरान वो बीमार भी हो गई, पागलों वाली हरकतें करने लगी। हॉस्पिटल में भी रही कुछ दिन। अपनी बहन के साथ मैंने उनकी भी देखभाल की। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। पागल से क्या मतलब? अजीब हरकतें करती थी, ऐसी हरकतें जो सिर्फ पागल ही करते हैं। इस कदर उनसे नफरत क्यों करती हो तुम? क्योंकि वो भी हमसे बहुत नफरत करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मेरी बहन की दवाइयाँ तक छुपा दी कि वो मर जाए और इल्जाम मुझ पर आ जाए। और देखो, अभी भी वो मेरी बहन के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। उनके बारे में और मत पूछो मुझसे। 1 मिनट, क्या तुम्हारी माँ ने वाकई तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश की? उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, ऐसा ही समझ लो तुम। क्या हम बाद में बात करें इस बारे में? तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी अम्मी घर पर नहीं थी। वो अपना काम करके चली गई हैं, मजीद क्यों रुकेंगी? जब तुम मुझे इस तरह शक और खौफ से देखते हो तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है और मैं दिल ही दिल में बहुत हंसती हूँ। वो लम्हा याद आता है जब मैंने तहखाने में आंख खोली थी। डर लग रहा था मुझे कि मैं कहाँ हूँ और तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। फिर मैंने खुद से कहा कि ये सिर्फ खौफ है परी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अनकरीब तुम बहुत अच्छे दिन देखने वाली हो। मुझे नहीं पता था कि इस इंसान को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, और मुझे भी। डरो मत, यकीन करो मेरा यही सच है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। हमें बात करने की जरूरत है।